जिन लोगों का देश है, मूल निवासियों का देश है भारतवर्ष, उस देश के अंदर बच्चों ने कितनी मेहनत की, गरीब परिवारों ने किस तरीके से पढ़ाया लिखाया, और जब नीट की परीक्षा की बारी आई तो वो लीक हो जाता है। उस देश के नागरिकों को यह अधिकार है देश के लोकतंत्र के अंदर कि वो अपना धरना प्रदर्शन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया और लोगों पर ऐसी लाठी चार्ज कराई कि देखा नहीं जाता। और ये देखो, आदमी लहू लुहान हो रहे हैं, किस तरीके से अत्याचार देश में हो रहा है। इस तरीके से जो देश के मालिक हैं, मालिकों को नौकर मारने का काम कर रहे हैं। जो चुनाव जीतता है आदमी, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वोट से जीतता है। और किस तरीके से लहू लुहान किया हुआ है देश के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर, उसके अंदर उनको बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी जी को। और जब रोड के ऊपर प्रधानमंत्री निवास के बाहर अगर रोड पर बैठते हैं तो उन्हें भी छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जाता है। और एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार करने का काम किया है, एक आदमी पार्लियामेंट के अंदर अपनी एक बिछाकर और प्रदर्शन कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है। लोकसभा के अंदर उसको अनुमति दी जा रही है बैठ के काम करने की, लेकिन देश के जो असली मालिक हैं उनको रोड के ऊपर बैठने नहीं दिया जा रहा और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। देश की संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को रोड पर नहीं बैठने दिया जा रहा। यह समझ में आना चाहिए किस लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको जानबूझकर मौका दे रही है कि विपक्ष कमजोर हो जाए और हिंदुओं का, दलितों का, मुस्लिमों का वोट बटे। छोटी छोटी पार्टियों को समर्थन करने का काम कर रही है। एक एक सांसद वाली पार्टियों को गाड़ियों के अंदर तेल डलवाने का काम कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम कोई गलत बात नहीं कर रहे। जो लोग धरने प्रदर्शन के अंदर किसी दूसरे के पेट्रोल से, डीजल से अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे, धोखा है। आदरणीय मेरे साथियों, आपको रोड पर आना पड़ेगा और निहत्थे आओ। जिस तरीके से अत्याचार आप देखो, ये लोकतंत्र का हत्या किस तरीके से कर रही है सरकार, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और मेरे देश के जो मूल निवासी हैं, मालिक हैं, उनको ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। यदि आज आप एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठा होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तो अगली बारी आपकी है। अगर मेरी बात सही लगे तो आप उसको वायरल करें, और यदि आपको कोई आपत्ति है तो मुझे कमेंट्स करें, जिससे कि हम उसको सुधार कर सके। जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय।